और हिंदुस्तान भी एक गाली शब्द है, दलित भी एक गाली शब्द है। ये हमारे एक महापुरुष ने कहा है, देश आज़ाद हुआ, ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। दीपा पादुकोण क्या पहनेगी जबकि वो ब्राह्मणी है, उसका पति ठाकुर है। क्या हो रहा है, एक बाबा लूट रहा था, दूसरा बाबा आ गया नया। 100 दिन की पद यात्रा निकाली जा रही है। नमस्कार, मैं दीपाली गहलोत और आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़ 24/7। हम बरेली के बुद्ध विहार में मौजूद हैं, जहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आइए हम यहाँ के सदस्यों के साथ कुछ बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। सर, यहाँ किस चीज़ का कार्यक्रम आयोजन किया गया है समाज फंड न्याय की तरफ से? मैं महेश यादव। आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है कि बाबा साहब ने कैसे संविधान को रचा और संविधान खतरे में है, हम सब लोग कैसे संविधान को बचाएं और संविधान को मजबूत कैसे करके कैसे देश को मजबूत बनाएं। धन्यवाद। संविधान के बारे में यहाँ चर्चा चल रही है। आइए हम और लोगों के साथ जुड़ते हैं, जानते हैं कि संविधान के बारे में इनकी राय क्या है। सबसे पहले थैंक यू इंडस न्यूज़ के लिए, जिन्होंने हमें यहाँ अपने बाइट के लिए बुलाया है। मैं डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, सोशल एक्टिविस्ट। आज हम 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस को यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ। संविधान एक ऑटोनोमस बॉडी है, पब्लिक द्वारा पब्लिक के लिए पब्लिक ही चलाती है इसको, ठीक है। पब्लिक के नुमाइंदे ही इसके सर्वोच्च पदों पर बैठते हैं, वो पब्लिक के लिए कार्य करते हैं, यानी ये सेल्फ रेगुलेट होता है। किसी को रेगुलेट और सर्वशक्तिमान है संविधान, ठीक है। वो आज के दिन लागू हुआ था। भारत के संविधान की एक उद्देश्य का है, वो भारत के संविधान की आत्मा है। हम भारत के लोग भारत को पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और समाजवादी, ठीक है। लेकिन आज के दिन में हो क्या रहा है, जो समाजवाद वाला शब्द है, मैं इसी पे बोलूँगा बाकी, और ठीक है। समाजवादी वाले शब्द को एकदम तहस नहस कर दिया, यानी उसका संविधान का मूल ढांचा ख़त्म किया जाए। संविधान के आर्टिकल 19 में व्यवस्था है समानता की, ठीक है, और उसी से जुड़ा हुआ है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 है डिग्निटी ऑफ लाइफ। डिग्निटी ऑफ लाइफ का मतलब था संविधान में हमें क्या दिया कि जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए, अभी तक क्या था वो बदल रहा है कि फिल्म थिएटर में जो ज़्यादा पैसे देता था वो भी बैठता था, जो कम पैसे भी देता था वो भी बैठता था, और पिक्चर एक साथ सभी देखते तो पूरे 3 घंटे में ही ख़त्म होती थी। ये उसी तरह था कि ट्रेन थी जिसमें एक एसी था, एक जनरल था। दोनों कम पैसे दे रहा है तो उसे जनरल मिल रहा है, और जो ज़्यादा पैसे वो एसी मिल रहा है, लेकिन ट्रेन दोनों को एक साथ एक ही जगह लेके जा रही है। ये नहीं है कि जिसको कम पैसे दे रहा है, जो गरीब है, उसको छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा। आज क्या है, हर चीज़ बदल रही है। अमीर के लिए अलग व्यवस्था है, गरीब के लिए व्यवस्था है, यानी कि हमारे संविधान की मूल अवधारणा समाजवाद, उसको छिन्न भिन्न किया जा रहा है। अब आती है लोकतंत्र की बात। लोकतंत्र को क्या है, लोकतंत्र को हाईजैक करने के तमाम तरीके हो रहे हैं। आजकल सबसे ज़्यादा उंगली तो ईवीएम पे ही उठ रही है, ताकि, और दूसरी बात जो क्या कि हमारा वोट का अधिकार है, वो कहीं ना कहीं जातिवाद, धर्मवाद और पैसे से और माफियागिरी से उसको क्या कि कैप्चर किया जा रहा है, उस पर छीना झपटी की जा रही है, यानी वास्तविक लोकतंत्र निकल नहीं रहा, वास्तविक लोकतंत्र आ नहीं रहा है। तीसरी बात, पंथ निरपेक्ष। भारत का संविधान हमें आज़ादी देता है, हम कोई सा भी पंथ कैसे भी ग्रहण करें, लेकिन आज उस पर भी तलवार लटकी हुई है। निश्चित रूप से सब मूल ढांचे पर ही प्रहार हो रहा है। इसलिए हम आज जो नागरिक है, इसके देश के शोषित, वंचित, पिछड़े, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। उनके अधिकार कैसे बने रहें, हम उन्हें कैसे अचीव करें, संविधान हमारा कैसे सुरक्षित है, उस सब बातों के लिए आज हम यहाँ चंदमणि बुद्ध विहार में एक गोष्ठी कर रहे हैं। और इस गोष्ठी हो रही है सामाजिक न्याय फ्रंट के अंतर्गत। इस फ्रंट का मूल उद्देश्य यही है कि जो इस देश के शोषित वंचित लोग हैं, उनके जो अधिकार हैं वो क्या कि सुरक्षित रहें और संरक्षित रहें। थैंक यू। सुना कि इन्होंने लोकतंत्र के बारे में कितनी बातें की, आइए और लोगों से जानते हैं उनकी राय। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार सागर, आपको इस चैनल के माध्यम से आपको मैं शुभकामनाएं और आज गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूं। आपने एक अच्छा कार्य यहाँ आप आए, हमारी जो कवरिंग की है उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आपका। भारत में गणतंत्र जो है, गण तो है, तंत्र ख़त्म हो गया और लगातार उसको जो है हानि पहुँचाई जा रही है दुश्मन द्वारा। मैं चाहूँगा कि ये तत्काल रुकनी चाहिए आपके चैनल के माध्यम से, और जो यहाँ के मूल निवासी हैं, है ना, उनको सारे अधिकार जल्द से जल्द मिलने चाहिए।
वरना उनको अधिकार नहीं मिले तो आगे जाके भविष्य ये दिखाई दे रहा है लोकतंत्र का कि हो सकता है तानाशाही तो लगातार हो ही रही है इस देश के अंदर, है ना। लगातार देश तानाशाही की ओर जा रहा है, तो गृह युद्ध ना हो जाए कहीं। ऐसी स्थिति में हमारे लोगों का नुकसान ज़्यादा होगा जो जागरूक नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो लोकतंत्र पे आप बात कह रहे हैं, ये कौन लोग कर रहे हैं? ये असल में बहुत साल पहले जो है हमारे देश में कुछ जातियाँ आई बाहर से, है ना। उन्होंने यहाँ का जो सिस्टम था, जो लोकतंत्र था, गणतंत्र था, उसको तहस नहस किया। बड़े शातिर दिमाग के लोग हैं और इन्होंने सबसे पहला काम ये करा कि शिक्षा से हमें वंचित कर दिया। आप हैरत करेंगे कि 1000 साल भारत के अंदर शिक्षा नहीं मिली लोगों को। आज हम ये सोचते हैं बच्चों को अगर 2 साल अपने बच्चे को शिक्षा ना दें तो उसका क्या हाल होगा। 1000 साल डार्क पीरियड रहा भारत में, इनको शिक्षा नहीं दी गई। ऐसी स्थिति में देश वो कहाँ से कहाँ पहुँचेगा, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मैं चाहूँगा कि सारे जो हैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा कि पहले हमारे जो बहुजन महापुरुष ज़्यादातर पिछड़ी जाति के थे, उन्होंने हमारे लिए काम किया, अनुसूचित जाति के लिए काम किया। काम तो सबके लिए किया उन्होंने, लेकिन इनके लिए ज़्यादा किया। आज हमारा अनुसूचित जातियों का दायित्व है ये कि वो पिछड़ी जातियों में जाकर घर घर जाएं और उनके लिए कार्य करें, उनको जागरूक करें, तभी लोकतंत्र रक्षा हो सकती है। वरना जो है लोकतंत्र तो खतरे में है ही। धन्यवाद। आइए, इन्होंने जो बातें कही उसी के साथ हम आगे किसी और के साथ जुड़ते हैं और बताते हैं कि उनकी राय क्या है इस लोकतंत्र के बारे में। हमें आर्टिकल मौलिक अधिकार दिए हैं, आर्टिकल 12 से 18 तक, और सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल दिया है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में साफ शब्दों में बाबा साहब ने लिखा है कि जो भी कर्मकांड थे इस संविधान लागू होने से पहले उसको शून्य घोषित किया जाता है। फिर भी आज की डेट में लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं, जी, कोई भावनाएं आहत हो जाती हैं। किसी को कोई गिरवा पहन लेता है तो उसकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। कोई क्या खाता है उसकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। क्या पहनता है उसकी भावनाएं आहत होती हैं। तो ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं जो संविधान को चला रहे हैं? 3% लोग जो संविधान को चला रहे हैं, और बाकी 97% लोग आज भी 100 गज का प्लाट नहीं जिनके पास, जी, 100 गज का प्लाट नहीं है, वो लोग यहाँ के मूल निवासी है, राजा हैं। वो आज हालात है इनकी। चलाने वाले कौन लोग हैं? जबकि संविधान में बाबा साहब ने इंसानों को छोड़िए, पक्षियों तो और जानवरों तक कोई अधिकार दिए। आप कुत्ते को मार नहीं सकते, भौंका नहीं तो आप उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी, तब उसको पागल घुस के मारेंगे। उसको भी भौंकने का अधिकार है, पक्षियों को भी उड़ने का अधिकार है। तो ये कौन लोग हैं जो ये संविधान चला रहे हैं? ये हमारे एक महापुरुष ने कहा है, देश आज़ाद हुआ, ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। आज भी हमारे लोग भूखे हैं। आज़ाद हुआ देश, लेकिन हम लोग आज़ाद नहीं हुए। आज भी हम गुलाम हैं। कैसे गुलाम हैं ये हमें सोचना पड़ेगा, हमारे लोगों को देखना पड़ेगा, एकत्रित होना पड़ेगा, एक उद्देश्य रखना पड़ेगा। संगठन चाहे हमारे अलग अलग हो, उद्देश्य एक रखिए। अगर हमारी जरूरत पड़े तो हम खड़े हो जाएं, उनकी जरूरत पड़े हम खड़े हो जाएं। इस तरीके से हम लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। और ये आज हमें संविधान जो बाबा साहब ने दिया है, इसके हम लाखों वर्ष तक रेडी रहेंगे और आभारी रहेंगे। और इसके लिए इतना ही कहना चाहता हूँ। आपके लिए धन्यवाद, आपने जो हमारी जो विचार। सर, आप गणतंत्र पर क्या कहेंगे? गणतंत्र दिवस के लिए मैं आप लोगों सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। और हाँ, गणतंत्र दिवस हमारा जिंदाबाद, बाबा साहब जिंदाबाद। जैसे कि सर आपने अभी कलर को लेकर कहा कि उन्होंने इस गेरुआ कलर का कपड़ा पहन लिया, उस पर तमाशा हुआ या जो भी हुआ, तो आप उस पर क्या पठान को लेकर आप कोई राय देना चाहे? मतलब कलर को लेकर जो हमारी समाज में विवाद छेड़ा गया, उसको लेकर कोई राय देना चाहे? हाँ, बिल्कुल देना चाहिए। अब देखिए, जो बिहार में जाति आधारित जनगणना हो रही है, ये मुद्दा लाया गया है कि जिससे जाति आधारित पिछड़ों की गिनती ना हो। अब लाई देवी पर दीपा पाड़ू क्या पहनेगी, जबकि वो ब्राह्मणी है, उसका पति ठाकुर है। वो दोनों आपस में, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। जो दलाल लोग हैं, जो नेशनल मीडिया, जो मोदी मीडिया जैसे कहते हैं, वो कैमरा लगा के, तंबूरा लगा लेकर घूम रही है कि देखिए क्या हो रहा है, कि पठान फलाना। ये पाकिस्तान भी अगर बांटा गया है तो इसीलिए बांटा गया है कि हिंदू मुस्लिम चलती रहे, हिंदू मुस्लिम चलती रहे। जबकि बाबा साहब ऐसा नहीं करना चाहते थे। बाबा साहब ने एक किताब लिखी है, ऑफ द न्यू पाकिस्तान,
ऐसी किताबें नाम याद नहीं आ रहा, उसमें वो चाहते थे राज्य स्तर से बांटी जाए। जैसे राज्य में जितने संख्या होती है उस संख्या में लोग उधर भेज दिए जाएँ और वो राज्य में जितनी संख्या वो उधर भेज दिए जाएँ। इस तरीके से बांटना चाहते हैं, लेकिन जो उन्होंने बांटा है हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम से। और हिंदुस्तान भी एक गाली शब्द है, दलित भी एक गाली शब्द है। हम आज भी लोग आज़ाद हो गए लेकिन हम अपने आप को गाली देते हैं हिंदुस्तान के नाम। और हिंदुस्तान भी एक गाली शब्द है, दलित भी एक गाली शब्द है। भारत ये नाम है सही से। और जो दलित शब्द लेते हैं अछूत का शब्द दिया है संविधान में, ये दलित का ही शब्द नहीं, ये भी एक गाली है। और आजकल तो देखिए आप क्या हो रहा है, एक बाबा लूट रहा था, दूसरा बाबा आ गया नया। 100 दिन की पद यात्रा निकाली जा रही है। कौन बाबा है? एक के पिता ने देश को बांटा, पाकिस्तान बांग्लादेश ये सारे देश बांटे। इस कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। आज उसका लड़का भारत जोड़ने की बात कर रहा है। कैसे जोड़ेगा भाई? मतलब एक पिता तोड़ता है, दूसरा पिता जोड़ता है। तो ये मूर्खों का ज़माना है, जो हमारे लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। ये एक बहुत ही समझने की ज़रूरत है। तो आपको क्या लगता है जो ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उसके तहत भारत जुड़ा हुआ नहीं है? नहीं, बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं है। आप अगर जुड़ा होता तो पाकिस्तान अलग क्यों होता, बांग्लादेश अलग क्यों होता, नेपाल अलग क्यों होता, भूटान क्यों अलग होता? ये एक विशाल देश है, जम्मू द्वीप विशाल देश था और आज भी है। लेकिन जो चला रहे हैं लोग, वो लोग तोड़ना चाहते हैं कि उनकी संख्या कम है, वो राज करना चाहते हैं। उधर भी राज करना चाहते हैं, इधर भी राज करना चाहते हैं। पक्ष विपक्ष को ख़त्म करना चाहते हैं। पक्ष अपना ही रहे, एक नागनाथ एक सांपनाथ। तो एक कांग्रेस जो नागनाथ है और ये बीजेपी जो सांपनाथ है। ये दोनों भाई रहना चाहते हैं। बहुजन का कोई व्यक्ति नहीं आना चाहिए, बहुजन की कोई पार्टी नहीं आना चाहिए। तो ये उन्होंने जो प्लानिंग बना रखी है, इसके संचालक जो है मोहन भागवत आरएसएस चला रहा है। जी, तो आपका जो ये बात थी वो हमने हमारे दर्शकों ने सुनी, उन लोगों को भी काफ़ी पसंद आएगी। लेकिन मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि मतलब आप जो कह रहे हैं कि आपको बीजेपी और कांग्रेस दोनों पे ही यकीन नहीं है? नहीं, बीजेपी कांग्रेस तो है ही सत्यानाश। यहाँ की जो कार्यपालिका न्यायपालिका है ये भी सत्यानाश कारण है। जी, ये संविधान के अनुरूप नहीं चल रही है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, अगर संविधान के विरोध में कोई फैसला देता है IAS RS या IAS या सुप्रीम कोर्ट जज या न्यायाधीश भी, उसके चाहिए और 10 गिनने चाहिए। तो यहाँ तक मैं कहता हूँ। आपके मुताबिक क्या होना चाहिए फिर इस पर? संविधान को पूर्ण रूप से लागू करना चाहिए और सभी को जाति आधारित गिनती करा के सबको समानता का अधिकार देना चाहिए। मेरा नाम इंजीनियर BR बौद्ध, मैं सेवानिवृत्त हूँ। और ये जो आज गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, सही रूप से तो गणतंत्र दिवस नहीं मनाया जा रहा है, क्योंकि हमको समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पे आधारित जो संविधान है उस पर बिल्कुल भी वो लागू नहीं हो रहा है। आज भी आप देख रहे हैं कि यहाँ तक कि न्यायपालिका में जज हैं, बड़े बड़े MLA MP, इतने बलात्कारी ये छूटे जा रहे हैं और गरीब आदमी आज जेलों में बंद हो रहा है, उसको कोई सुनने वाला नहीं है। ये क्या है? ये न्यायपालिका है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, कहीं भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। धर्मनिरपेक्ष, संविधान में धर्मनिरपेक्ष है कि कोई भी मनुष्य किसी भी धर्म को मान सकता है, जबकि हिंदू राष्ट्र घोषित किया जा रहा है। अरे भाई, इस देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, अनेक प्रकार के अनेक धर्मों के लोग इसमें निवास करते हैं। तो मेरी समझ से ये हिंदू राष्ट्र घोषित करना ये ठीक नहीं है। हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान भी नाम नहीं है, इस देश का नाम भारत है। संविधान में साफ लिखा हुआ है प्रस्तावना में कि हम भारत के लोग, हम भारत के, हम का मतलब हम सभी लोग हैं। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि देश के अंदर सामाजिक, आर्थिक लोगों को न्याय मिले और लोग सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करें, क्योंकि पूरा का पूरा संविधान पंचशील पे आधारित है। पंचशील पाणात् पाता वेरमणि सिक्खापदम समादयामि,
मैं प्राणी मात्र के अकारण हिंसा नहीं करूँगा। अदिन्ना दाना बेरमणि सिक्कापदम समादामि, मैं बगैर इजाज़त के कोई वस्तु ग्रहण नहीं करूँगा। अगर कोई चोरी करता है तो उस पर धारा लगती है। कामेश मिच्छाचारा बेरमणि सिक्कापदम समादामि, मैं काम बना वासना से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। अगर कोई ऐसा कृत्य करता है, बलात्कार करता है, उस पर धारा 376 इत्यादि लगती है। सुरा मेर मजपमा तिट्ठाना बेरमणि सिक्कापदम समादामि, सुरा कहते शराब के लिए, मेर कहते कच्चे पक्की, पमा तिट्ठाना जुए के अड्डे, बीड़ी सिगरेट पान तम्बाकू गुटखा शराब का मैं सेवन नहीं करूँगा। पूरा का पूरा संविधान इसी के ऊपर लागू है। जो बुद्ध ने आज, अगर बुद्ध के विचारों को अगर पूरा देश उस पर अगर चलने लगे तो हत्याएं कम हो जाएंगी, बलात्कारी कम हो जाएंगे, चोरी कम हो जाएंगी, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बुद्ध के समय में ऐसा था। लेकिन आज निरंतर अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। इसीलिए ये विषमताएं पैदा हो रही हैं, समानता नहीं। लोग एक दूसरे से घृणा, नफरत, भेदभाव, एक दूसरे से जाति। बुद्ध ने सभी अजातशत्रु, बुद्ध ने सारपुत्र, महामोदगल्याण, ये ब्राह्मण थे, अनाथ पिंडक बनिया थे। बुद्ध के समय में बुद्ध समानता की बात करते थे। वही समानता संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने समानता की बात कही। वही समानता ज्योतिबा फुले ने कही, वही समानता ललई सिंह यादव ने कही, वही समानता संत गाडगे ने कही। अनेकों महापुरुष जो जन्मे हैं इस देश के अंदर, सभी ने समानता की बात कही, विषमता की बात नहीं कही। तो मैं बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप चैनल के माध्यम से हमारी बात पहुंचा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप बधाई के पात्र हैं। थैंक यू। तो आपने देखा कि यहाँ हम सदस्यों से जुड़े, उनसे बातें की, उनसे जाना गणतंत्र दिवस के बारे में उनकी राय क्या है। तो इसी के साथ आप इंडस न्यूज़ 24/7 को देखते रहें। नमस्कार।